मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा के लाश में। ये कबीर दास जी का भजन है और कबीर दास जी इस भजन में भगवान की बात कर रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों से कह रहे हैं कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, तुम मुझे बाहर क्यों ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे अंदर बैठा हूं। ना मैं मंदिर में हूं, ना मस्जिद में हूं, ना कैलाश पर हूं, मैं तो तुम्हारे अंदर हूं। और इसी भजन की दो आखिरी पंक्तियां हैं जिसमें इस पूरे भजन का सार है कि खोजी हुए तो तुरंत मिलूंगा, एक पल की तलाश में। अगर तुम खोजी हो, अगर तुम सच में मुझे ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हें एक पल में मिल जाऊंगा, उससे ज्यादा देर नहीं लगेगी। खोजी हुए तो तुरंत मिलूंगा, एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है, तो मैं तुम्हें एक पल में मिल जाऊंगा। ये कहानी उसी विश्वास के बारे में है। हिमालय पर्वतों के बीच एक नदी बहती थी, एक मीठे पानी की नदी, और उस मीठे पानी की नदी में तीन मछलियां रहती थी। ये नदी उन तीनों मछलियों का घर थी। ये हमेशा से तीनों मछलियां इसी घर में रहती थी, आराम से रहती थी, अपनी जिंदगी सुख चैन से गुजार रही थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक भूखा आदमी वहां पर आता है। उस भूखे आदमी की नजर इन तीनों मछलियों पर पड़ जाती है और वो सोच लेता है कि आज तो अपना पेट इन मछलियों को खाकर ही भरेगा। मछलियों को भी ये बात पता पड़ जाती है। वो आदमी तरीके ढूंढने लग जाता है इन मछलियों को पकड़ने की। अब इन तीनों में से जो सबसे समझदार मछली होती है वो एक मिनट का भी समय नहीं लगाती, तुरंत प्लान बनाती है कि कैसे यहां से भागना है। लेकिन वो ये प्लान अपनी बाकी दोनों सहेलियों को, दोनों मछलियों को बताती नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अगर बाकियों को बताया तो लोग इसको पागल समझेंगे कि हम आराम से इतने समय से यहाँ पर इस पानी में, इस नदी में रह रहे हैं, आज तक तो कोई संकट नहीं आया, अब क्यों भागना है, यही हमारा घर है, हम यहीं पर आराम से रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी हमको। लेकिन ये मछली समझदार थी। इसको पता था कि अगर यहाँ पर रहे तो मर जाएंगे, अगर यहाँ से भागने की हिम्मत कर ली, अगर समुद्र में भाग गए तो आजाद हो जाएंगे, जीवन बच जाएगा। हिम्मत करना सबसे पहला कदम है अपनी आजादी को पाने का। तो वो उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां पर नदी समुद्र से मिल रही होती है। वहां का बहाव बहुत तेज होता है, उसको डर लगता है, लेकिन उसको पता है कि अगर हिम्मत कर ली तो जान बच जाएगी। वो लंबी सांस भरती है और उस तेज बहाव के पानी में कूद जाती है। उस पानी में गोते खाती है, बड़ी उसको परेशानी होती है, लेकिन एक बार जब वो समुद्र में पहुंच जाती है, उसकी जिंदगी बच जाती है। इतनी देर में क्या होता है, जो आदमी होता है उसको जाला मिल जाता है मछली पकड़ने का। वो उस जाले को सुलझाने लगता है और पानी के अंदर दोनों मछलियां ये देख लेती है। जो दूसरी मछली होती है वो भी थोड़ी समझदार होती है, वो भी सोचती है कि अगर पहली वाली के साथ भाग जाती तो शायद मेरी भी जान बच जाती। उसको पता है कि अगर जो पुरानी बातें बीत चुकी है उसके बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है। वो यहाँ से जिंदा बचने का तरीका निकालने लग जाती है, और तरीका निकालती है, वो मरने की एक्टिंग करने लगती है। मरने की एक्टिंग करती है, आंखें बंद करती है और तैरती तैरती किनारे तक पहुंच जाती है। उस आदमी की नजर इस मछली पर पड़ जाती है। वो देखता है कि मछली है लेकिन मर चुकी है। वो सोचता है कि अच्छा ही हुआ, या मछली मर गई, इसको मैं शायद पकड़ लेता और खा लेता तो इसकी बीमारी मुझ पे लग जाती, मेरा पेट खराब हो जाता। वो उस मछली को पकड़ता है और वहां से फेंक देता है। वो मछली वो मछली जमीन पर जाकर गिर जाती है, एकदम पानी के पास में। वो भी हिम्मत करती है, खुद को धक्का देती है और धक्का देते देते पानी के अंदर फिर से चली जाती है। वो भी समुद्र में चली जाती है, आजाद हो जाती है, जिंदा बच जाती है। लेकिन जो तीसरी मछली है, उसको अभी भी यही लग रहा है कि हम यहाँ पर आराम से इतने सालों से रह रहे हैं, हमें यहाँ पर क्या तकलीफ होने वाली है। वो आदमी अपना जाला फेंकता है, उस जाले में वो मछली आती है और 1 मिनट के अंदर अंदर वो आदमी उस मछली को आग पर सेंकने लगता है। आग पर सिकते हुए वो मछली सोचती है कि अगली बार जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं 1 मिनट को भी नहीं सोचूंगी, तुरंत वहां से भाग जाऊंगी। लेकिन जिंदगी में दूसरा मौका कभी किसी को नहीं मिलता, जो है वो अभी है। हमें ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, हमें ही खुद को बचाना पड़ता है, हमें ही हमारी आजादी के लिए खुद पर विश्वास करके अपनी जंग लड़नी पड़ती है। खोजी हुए तो तुरंत मिलूंगा, एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में।